सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम वेद के मार्ग पर चलें। वेद के बताए गए मार्ग पर जो चलता है कभी भूलता भटकता नहीं है, कभी उसके जीवन में अंधकार नहीं आता, कभी उसका जीवन हताशा निराशा में व्यतीत नहीं होता है। वह सदा सर्वदा उत्साह से परिपूर्ण रहता है। अपने जीवन का और इस जगत का कल्याण करने वाला वह बन जाता है। हम प्रभु की रक्षा, प्रभु की सुरक्षा पर पूर्ण विश्वास रखें। उसकी रक्षा हमको प्राप्त होती है और हम कभी भी जीवन में दुख पूर्ण और असहज रोगी भोगी बन करके नहीं, अपितु योगी बन करके जीने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारा जीवन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए और सात्विकता के साथ जो जीवन जीते हैं उनका जीवन अत्यंत ही महनीय हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। परमात्मा हमारे लिए पिता है, भ्राता है, हर प्रकार से हमारा जीवन सुंदर बनाने वाला है। तो इस वेद मंत्र को मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम त्वमग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वाम् ओम त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वाम् भ्रात्राय भ्रात्राय शम्या तनूरुचम
शम्या तनुरुचम त्वं पुत्रो भवसि त्वं पुत्रो भवसि यस्ते अविधत्वं विधत्वम सखा सुषेवः पास्यादृशः सखा सुषेवः पास्यादृशः दूसरे मंडल के पहले सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम त्वमाग्ने पितरमिष्टिभिरस्त्वां भ्रात्राय शम्या तनूरुचम त्वं पुत्रो भवसि यस्ते अभिधत्वं सखा सुषेवः पास्यादृशः। ओम त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्रात्राय शम्या तनूरुचम त्वं पुत्रो भवसि यस्ते अविधत्वं सखा सुषेवः पास्यादृशः। ओम त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्रात्राय शम्या तनूरुचम त्वं पुत्रो भवसि यस्ते अविधत्वं सखा सुषेवः पास्यादृशः। परमात्मा से प्रार्थना है, कहा है कि हे अग्नि, हे परमात्मन, नरः उन्नति पथ पर चलने वाले मनुष्य, पितरम त्वाम सबके पालक आपको इष्टभिः यज्ञों से विधंती पूजा अर्चना करते हैं, पूजते हैं, क्योंकि यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म, संसार में जो यज्ञीय कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है और यज्ञ हमारे संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करने वाला अनुष्ठान है। जो भी कल्याणकर कर्म हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सब यज्ञ होते हैं। एक कर्म यज्ञ है, एक द्रव्य यज्ञ है, पदार्थ यज्ञ है, परंतु जिससे हमारे आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण
का भाव निहित हो, वास्तव में वही हमारे लिए महनीय है, वही हमारे लिए अनुकरणीय है, स्वीकार करने की योग्य है। प्रभु का जो अनुग्रह है हमारे ऊपर सदा बना रहता है, हम उसके पात्र बने। जैसे माता पिता, बंधु सखा हमको चाहते हैं, हमारे जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे सुख दुख में अपनी जो कृपा है उसको बना करके रखते हैं, हर प्रकार से हमारा कल्याण चाहते हैं। प्रभु ने वेद के द्वारा यज्ञों का उपदेश किया है, जो हमारे जीवन में अत्यंत महनीय, हमारा जो रक्षण करने की व्यवस्था है, इस संपूर्ण वातावरण में भी जो दिव्यता का आधान करने का कार्य है वो यज्ञ कर्म है। अतः कहा है कि तनुरुचम, हमारे शरीर को दीप्ति प्रदान करने वाले त्वाम, आपको शम्या कर्मों के द्वारा भ्रात्राय भ्रातृत्व के लिए, भरण पोषण के लिए हम पूजते हैं। अर्थात हम स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे याचना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, ताकि हमारी रक्षा होती रहे और हम ऐसे आपके प्रेरणा से अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें और उस सुंदरतम जीवन को प्राप्त करके संसार को भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और कहा है कि भ्रात्राय भ्रातृत्व के लिए, सखा भाव, बंधुत्व का भाव, मैत्री का भाव हमारे साथ सदा आपका बना रहे। और वस्तुतः कर्मों में लगे रहना ही भरण पोषण का साधन है। बहुत उत्तम बात कही है कि भरण व पोषण के लिए हम पूछते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में अपनी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको वेदानुकूल आचरण में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी हर प्रकार से मदद करे, हमारी सहायता करे, तो हमको सबसे पहले अपनी सहायता के लिए स्वयं सक्षम होना पड़ेगा। अर्थात हम जब स्वयं सामर्थ्य को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, वेदानुकूल कर्मों को करते हैं, एक पल भी निराशा, हताशा और प्रमाद में, आलस्य में अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं, उसमें अपना अहित हम देखते हैं और पुरुषार्थ में अपने साहस पूर्वक, उत्साह पूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में यही सर्वोत्तम साधन है। हम प्रभु की कृपा इसी से पा सकते हैं। इसी प्रकार से कहा है कि यह जो ते आपका आधिवत पूजन करता है, उसके लिए तुम आप पुत्र पुनाति त्रायते, पवित्र करने वाले व रक्षा करने वाले भौसी होते हैं। केवल परमात्मा पिता मित्र के रूप में ही नहीं, केवल माता के रूप में नहीं, अपितु पुत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। वेद मंत्र कहता है कि भ्रात्राय शम्या तनुरुचम त्वम पुत्रो भवसि, जैसा वेद मंत्र कहता है, त्वम पुत्रो भवसि, तुम पुत्र होते हो। पुत्र क्यों? पुनाति त्रायते, पवित्र करने वाला है और रक्षा करने वाला जो है, तो तुम पवित्र करने वाले भी हो, मन से भी, विचारों से भी, हर प्रकार से पवित्र करते हैं और रक्षा भी करने वाले हैं। इसलिए पुत्रः पुनाति त्रायते इति पुत्रः, तो आप पवित्र करने वाले हैं और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आप पुत्र भी हैं। प्रभु पूजन ही पवित्रता व रक्षा का मूल साधन है। तुम आप सखा, सबके जो आपके उपासक हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, आप उनके मित्र होते हुए
सुसेवः उत्तम सुखों को देने वाले हैं, उत्तम से उत्तम सुखों को प्रदान करने वाले हैं आप प्रभु। और आधृषः समन्तात शत्रुओं का धर्षण करने वाले हैं, उनको पराजित करने वाले, हमारे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु, उन सबको पराजित करने का बल देने वाले हैं आप। हम बलशाली बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने वाले बनते हैं। और कहा कि भासी, उस उपासक का रक्षण करने वाले हैं आप। प्रभु पिता, भ्राता और पुत्र हैं। इस प्रकार से इस वेद मंत्र में यह जो भाव प्रकट किया गया है कि प्रभु वास्तव में हमारे पिता के समान भरण पोषण करने वाले हैं और मित्र हैं, वो हमारे वो भ्राता हैं। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो जन्म देने वाला है, वो विधाता है, वह बंधु है, वो सखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हर प्रकार से अपने इस भाव को हम संजो सकें कि हमारा सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला प्रभु है और उसकी शरण में हम आए, उसकी कृतज्ञता को स्वीकार करें, ये हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, कल्याणकारी। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी पाप की भव से तू पार कर, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, भक्ति का तो भंडार है बल हमको दीजिए, शक्ति का तो भंडार है बल हमको दीजिए, कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए, कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर, इन दुष्टों और कष्टों से प्रभु हमको तू बचा, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता,
हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। दर्शन करें हम आपके, जिसमें हो परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। तो प्रभु हमारा सदा सर्वदा ध्यान रखते हैं। हम अपने जीवन का यदि कल्याण चाहते हैं और जगत का कल्याण चाहते हैं, तो परमात्मा की भक्ति के साथ उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ही हम जीवन में सच्चे और अच्छे कर्मों को करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। और वह हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमको अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करता है। और अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला वह परम पिता परमेश्वर हमको इतना सामर्थ्य देता है, इतना सामर्थ्य देता है कि हम दूसरों को भी अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने सामर्थ्य से दूसरों को भी रक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है, उसकी शक्ति हमको भक्ति से मिलती है। और भक्ति का तात्पर्य यही है, भज सेवायाम। सेवा हम करें। सेवा क्या है? सेवा यह है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। सेवा यह है कि परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, सभी जीव जंतुओं को बनाया है, तो उनको यथा सामर्थ्य अपने से कल्याण की भावना से ही उनसे व्यवहार करें। जड़ चेतन जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है हमारे और इस संसार के कल्याण के लिए बनाया है, इसमें एक पल का भी हम अविवेकपूर्ण व्यवहार न करें, अज्ञानता से परिपूर्ण व्यवहार न करें, अर्थात ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन को सुंदर सहज सरल बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।